वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसकी 8वीं कविता है। ये गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश। इसके लेखक है राजेंद्र माथुर। लेखक परिचय। 8 अगस्त 1995 ईस्वी, मृत्यु 9 अप्रैल 1991 ईस्वी। इंदौर से अंग्रेजी साहित्य में तरनकोत्तर। छात्र जीवन से ही लेखन में रुचि। इनका शॉर्ट फॉर्म में जीवन परिचय। आरंभ में इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य। नई दुनिया में लिखने के साथ साथ उनका शताब्दिक लेख पिछला साप्त चर्चित। 1980 में अध्यापन कार्य छोड़कर नई दुनिया के प्रधान संपादक नियुक्त। द्वितीय प्रेस आयोग के सदस्य मनोनीत। 1982 में दैनिक नव टाइम्स के प्रधान स्थापक नियुक्त। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर भी हिंदी पत्रिका में अधिकार। भारतीय समाज, संस्कृति, इतिहास, धर्म और राजनीतिक संबंधी लेखन में रुचि, विशेष रूप से राजनीतिक सामाजिक विषयों के माध्यम से। 3 भारतीय समाज की दशा के प्रति जनता को जागरूक करना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर गंभीर चिंतन। प्रकाशित रचनाएं: गांधी जी की जेल यात्रा, नमाज पर हाथ, राजेंद्र माथुर चैन, 2 भाग, भारत एक अंधहीन यात्रा। लेखक की विशेषताएं यानी लेख विशेषताएं। गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश, भारत एक अंधहीन यात्रा राजेंद्र माथुर के लेखों का संकलन में संकलित है। जैसे लेखक परिचय में उल्लेखित है कि उनकी रुचि मुख्यतः राजनीतिक सामाजिक मुद्दों के विवेचन विश्लेषण में थी। प्रस्तुत लेख में भी चिंतन का विषय उसी के रूप में है। अपने वर्तमान में बढ़ती सांप्रदायिकता और राजनेताओं की स्वार्थपरता को देख माथुर जी चिंतित थे। उन्हें सन 1947 के पूर्व भारतीयों के आरंभ सौंदर्य को रेखांकित किया है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के समय के नजदीक आने वाले सिंहासन के प्रश्न से जन्म लेने वाली समस्या का बहुत भ्रमिक निभिक शब्दों में वर्णन किया है, जिसका परिणाम भारत का बंटवारा था। इस तरह एक देश 2 भागों में बंट गया। देश कैसे बनता है? किसी घटकों में संस्कृति और मिथकों को महत्वपूर्ण बनाते हुए लेख का मत है कि धर्म को यदि हम व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हैं तो उस देश का अस्तित्व प्राप्त होता है। लेख में गंभीर चिंतन होने के कारण भाषा की तनुरूप है, अर्थात सामान्य माथुर जी की भाषा सहज सरल है, जिसमें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में सरल शब्दों को समावेश है। साथ ही विवेचन के गंभीर बिंदु में तत्सम शब्दावली का भी बाहुल्य है। लेख का सारांश। लेखक राजेंद्र माथुर ने अपने इस विचारों तत्व और चिंतन प्रधान लेख में राष्ट्र की संरचना और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने से जुड़ी हुई सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की है। वे पाठकों को सचमुच सोचने के लिए विमर्श कर देते हैं कि जिस देश में हम रह रहे हैं वह कैसे बना है, हम कैसे कायम रह सकते हैं। इसके अनुसार उसके प्रमुख आधार बिंदु है ठंडे सोच विचार, चतुर प्रधान, समझदारी, वैज्ञानिक समझ अर्थात विज्ञान संबंधित ज्ञान, एक जुनून, नींद में आने वाले सपन इसका मतलब होता है सपना, ड्रीम, भावनाओं की प्रधानता, जातीय स्मृति अथवा इन सब बातों के पीछे क्रियाशीलता, विवेक और आवेश का साम्य। पूर्ण देश को परिभाषित करने के लिए विभिन्न उपमानों का उल्लेख हुआ है, जिसका विश्लेषण करके सभी बातों की अपूर्णता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। माथुर जी का मानना है कि कोई देश तथ्य के आधार पर सही और गलत का निर्णय नहीं कर बनाया जा सकता, बल्कि उसकी संरचना में मिथकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सन 1947 में भारत कैसे बना? एक ही देश 2 देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कैसे और क्यों बटा? हिंदू और मुसलमान जो साझी मिथिक का वाली के सहारे
अंग्रेज़ों के शासनकाल में स्वतंत्रता के स्वप्न देखता करते थे। उनकी प्राप्ति के जो जुनून दोनों के मस्तिष्क में भरा था, वह धीरे धीरे स्वार्थ हितों को प्रमुखता क्यों देने लगा। शासन कौन बनेगा, इसी प्रश्न में भयंकर रूप ले लिया। तब तक अंग्रेजी का शासन रहा, तब तक सिंहासन का शासक का प्रश्न न था। इसलिए महात्मा गांधी सबके थे और उनकी वेशभूषा और गतिविधियों उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे स्वतंत्रता का समय निकट आता गया, वैसे वैसे गांधी जी आधी धोती और उनके द्वारा उपयुक्त स्वराज शब्द हिंदू कौम के साथ जोड़ दिया गया और मुसलमान के अंत कारण द्वेष और वेवम से के परिपूर्ण होने लगे। सिंहासन का प्रश्न कौमियत के साथ जुड़ गया। लेखन का ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि देश के विभाजन का कारण मुसलमानों के वह स्वप्न थे जो एक जाति विशेष अर्थात हिंदुओं के विरोध में देखे जा रहे थे। देश के निर्माण में गद्य की अपेक्षा कविता का महत्व भी व्यजित किया गया। यहाँ कविता शब्द भाव की व्यंजना तथा गद्य शब्द सौदेबाजी की कठोरता के लिए प्रमुख हुआ है, अर्थात किसी भी देश के निर्माण में भाव की प्रधानता बनाते हुए उस देश के प्रतीक स्मृति चिन्ह और मिथकों की महत्ता पर बल दिया गया है। जैसे भारतवर्ष में गंगा, हिमालय, रामायण और महाभारत आदि। इसी संदर्भ में लेखक का मत है कि धर्म के बिना किसी भी देश का काम चल सकता है, लेकिन मिथकों के बिना नहीं। देश की धर्म की व्याख्या जिस प्रकार जाति विशेष हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को नहीं जोड़ा गया है, उसी प्रकार राम को ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि संस्कृत पुरुष के रूप में केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी महत्व प्रदान किया गया है। तब हम अपने ही देश की कल्पना इन सब के बिना कैसे कर सकते हैं। राजेंद्र माथुर जी भारत के साथ साथ अन्य देशों तथा वहाँ के मिथिक नायकों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कोई भी नागरिक किसी भी देश की पुराकथाओं अथवा मिथिक प्रतीकों के स्वप्न देख सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए हमारे आवेचन के स्वप्न एक जैसे हो। जैसे सिंहासन का प्रश्न नहीं था, तब हिंदू और मुसलमान के त्यौहार दोनों परस्पर सहेज सौदर्य भाव से बनते थे। ऐसा लगता था कि वह एक ही वातावरण में सहेज श्वास ले रहे हो, लेकिन आज वहाँ भी राजनीति का रंग दिखाई देता है। इस परिस्थितियों में लेख अस्कित है कि कई शासन की राजनीतिक में मिथिक चय की प्रक्रिया जिसे धर्म कहा गया है ही समाप्त ना हो जाए और हिंदू तब धर्म मात्र बनकर ना रह जाए। अंत यह सबका धर्म है दायित्व के जिम्मेदार है कि ऐसी मिथिक संरचनाएं प्रक्रिया की सुरक्षा में वह अपना योगदान करे और अपने अपने अवचेतन में देश के निर्माण हेतु एक जैसे स्वप्न देखें। लेखक के प्रमुख सूत्र। लेख के आरंभ में देश की संरचना और उसके अस्तित्व पर विचार किया गया है। भारतवर्ष का निर्माण विभाजन के फलस्वरूप हुआ क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट थे, शासन अथवा सिंहासन के नाम पर विभाजित हो गए। लेखक की दृष्टि में दोनों को गहरी नींद के स्वप्न भिन्न हो गए। एनीबेस्ट के समय में जैसे हॉल रूम कहा जाता था, उसके हिंदी प्रिय स्वराज को स्वाभाविक रूप में न लेकर मुसलमानों द्वारा द्वेष के रूप में लिया गया। पुनः महात्मा गांधी और देश के प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू के योगदान को रेखांकित किया गया। भारतीय जनता ने अहिंसा प्रिय गांधी जी को ही अपना नेता चुना। पंडित नेहरू धर्मनिरपेक्ष, ज्ञान पक्षधर और आधुनिकता संपन्न चेतना वाला नेता कहकर राष्ट्र के प्रति के भाव को चित्रित किया गया है। धर्म के बिना किसी भी देश का काम चल सकता है, लेकिन साझा मिथकावली के बिना नहीं। गंगा और हिमालय, रामायण और महाभारत ये सब केवल भारत के ही नहीं मिथिक विश्व के अंग हो सकते हैं। लेख में हिंदू धर्म का अर्थ मिथिक चयन की भारतीय प्रक्रिया है।
भारत को एक देश बनाने के लिए अनिवार्य है कि उसकी सच्ची प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए सब नागरिकों के अवचेतन के समान रूप के स्वप्न हो। सब अपने अपने धर्म का निर्वाह करें। लेख में आए कठिन शब्द तर्कतीत जहाँ तक समान हो जाए, जाति जाति संबंध, स्मृतियाँ, यादें, आवेश, जो स्मृतिक प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे, पोषण, पालने पोसने की क्रिया, प्रेरणा, किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करने की क्रिया, आतंक, भय, दहशत, वक्र, टेढ़ा, स्वराज, अपने राज्य या स्वतंत्र की मांग, अस्त्य, चोरी ना करने का व्रत, अगल, अंग्रेजी भाषा, पक्षधर, वह जो किसी का पक्ष ले, प्रतिध्वनि, गूंज अथवा दोहराई गई बात, सबकालीन, हर समय में, पथ निरपेक्ष, किसी एक पद की अपेक्षा ना रख, जो उचित हो उसी पर चलाना, सावस्त्र, हमेशा रहने वाला, संवेदना, अनुभूति, वाक से उमर हो जाना, बहिष्कार, बाहर करने का भाव, अवचेतन, जिसमें पूरी चेतना ना हो, अग्रणी, आगे आना प्रमुख, सुष्टिकरण, अन्वय विनय द्वारा संतुष्ट करना, पुराण चेतना, पुराणों के संबंध भाव, चैन जोड़ना, शकीन, तंगा, एकागी, एक पक्षीय, हिंसू, बरसत ना करने वाला। ये कविता समाप्त हुई। हम बोलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।